बात क्या है? तूने वीर सिंह के दूध का अपमान किया था। हाँ हाँ किया है। मैंने खड़कार किया था। तो महाराज वीर सिंह ने कहा है कि उत्तम सिंह को बांध कर चंदन नगर लेकर आओ। तेरी क्या औकात है जो मुझे लगेगा? लगता है मेरे किले में 3 वीर आए हुए हैं जो बहुत ही हलचल मचा रखी है। मैं खुद जा रही हूँ और तीनों से अकेले सामना करूंगी। क्या हुआ? हुआ क्या? अबे वीर सिंह है ना? वीर सिंह महाराज उत्तम से युद्ध कर रहा है। ठीक है, इतनी दूर आ गई, किले के बाहर पहुंचने वाली हूँ। अभी कोई नजर नहीं आता। जब तक क्यों हो रहा है? ठीक पहचाना तूने मुझे। उज्जैन की राजकुमारी मालती हूँ मैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आपके पिताजी ने हमारे महाराज से 2.5 लाख रुपया का कर्ज लिया और आज तक न तो सूद दिया और न ही ब्याज। ऐसी बात करते हैं महाराज। महाराज का कर्जा लेके कभी कोई वापस नहीं करता। और आपकी भलाई इसी बात में है कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। लेकिन हमारे महाराज का हुक्म है कि तुम्हारे पिताश्री और तुम्हें गिरफ्तार करके हम लोग चंद्रनगर ले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतनी बातों में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे पिताश्री को और हमें गिरफ्तार करके ले जाए। तो ठीक है, अगर यह बात है तो उठाओ तलवार और जाके लिए तैयार हो जाओ। बात है
भी नहीं करता। अब तो मैं क्या आराम करती। मैं तो समझती थी कि आप लोग जिस राज्य से आए हैं उसी राज्य से वापस चले गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तेरी बात याद है, आज कुछ है आपने इन बातों से तेरा सर अलग कर दिया। यदि उज्जैन की राजकुमारी माधवी हो ना? हाँ, मेरा ही नाम माधवी है और मैं उज्जैन की राजकुमारी हूँ। माधवी, अगर तुम चाहो तो ये जो गोरी गोरी कलाइयां है ना, इन कलाइयों में हर तरीके की जगह पर मैं सोने का कंगन पहना सकता हूं। बकवास बंद कर, और मुझे ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मान मेरा कहना, चुपचाप अपनी हवेली वापस चला जा। अरे ये बहुत जायज बात है, मान जा। कहूं बोल। माधवी, अरे ते पिला मुझे का जा। मुझे पहले से पता था कि नीचे लोगों के ऐसे ही कंधे ज्यादा होते हैं। अरे ते पिला मुझे का जा। जा चला चुपके से अपनी, बचा के तू अब जा
अपने किले को ले जाएगा। है तुझे दम तो निकाल अपनी कृपान और कर मेरे साथ में जंग। ये है अगर ये बात है सोर हो पीर हो की है। चल जंग के लिए तैयार हो जा। नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगी। हाँ क्या कहती है? तैयार हो जा। अपने नगर ले जाना चाहिए। क्यों नहीं? हिम्मत सिंह कैंप उतारे जाए यहाँ से और चलने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्त करते हैं। क्या हो रहा? आप का इंतजार। हेलो, हाँ ये हमारे ननको भाई साहब ये 20 रुपए ये बाबा की महाराज जंग मैदान में आपकी विजय हुई है। अगर इजाजत हो तो महाराज उत्तम और उनकी बेटी को राज दरबार में पेश किया जाए। हिम्मत सिंह उन लोगों को लेकर आओ। राजा उत्तम तुमने कई गलतियां किया है। पहले तुमने पहली गलती मेरे कर देने से इनकार किया और दूसरी गलती मेरे दूध का अपमान किया और तीसरी गलती हमारे सेनापति को जख्मी किया। इन तीनों गलतियों से मेरा दिल कहता है कि तुम लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाए। इसका जवाब मेरी बेटी देगी। महाराज अपने देश के लिए जैसे कि लक्ष्मीबाई मुन्नीबाई ने बराबर लड़ती रही, ठीक उसी तरह से हमने भी जंग बराबर लड़ती रही और अपने पिता को जब मैंने कैद होती देखी तब मैंने अपने हाथों से कृपान छोड़ दी। इसके बयान सच है। अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए
लिए बराबर जंग करती रही। और महाराज, अपने देश के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। और इसने अपने पिताजी को जब हिरासत में देखा तब इसने तलवार फूट डाल दी। इसके बयान सच्चे इन्होंने हार नहीं मानी। तो मुफ्त मैंने किया, राजा उत्तम तुम्हें मुफ्त महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो माधवी को मैं अपने हाथों से रिहा कर सकता हूँ। ये प्रिय भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने जिसे अपने हाथों से जख्मी किया, आज वही इंसान मेरी हथकड़ी खुलने जा रहा है। ऐसा एक इंसान तो मैंने पहली बार देखी है। इजाजत है, अब तेरे खोल दी जाए। जैसे क्या बात है महाराज? आप लोग जंग मैदान के थकान से आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग कर करके आराम करो। हम हमारी बेटी सीधा और राजकुमार को दरबार में पेश किया। बहुत अच्छी बात।